श्रवन्ति न इष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम हि लोकेशः तेषां स्वामी सदा यमः। ये मेरे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी को इसका महत्व समझा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का। क्या बोल रहे हैं? जो भी इस भागवत को ना सुनते हैं, जो सुनता नहीं है और सुनकर भी खुश नहीं होते, गलती से सुन भी लिया खुश नहीं होते, तो ये सदा ही यमराज के वश में रहते हैं, उनको कोई ना कोई डर सताता रहेगा। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थाविगाहनम न तथा पावन्यणम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य को सभी आश्रमों की यात्रा से और सभी तीर्थों के जाने से जो फल प्राप्त होता है और उससे भी कहीं अधिक श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मिलता है। राधे राधे। आप 7 दिन यह कथा सुनो, आपको जो भी मन में तीर्थ में जाने की रुचि है, इच्छा थी, उससे कहीं ज्यादा फल आपको ही मिल जाएगा। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोतिष्ठते ह्य संवत्सरं तस्यं पुण्यम विलियम यात्री पुत्रकः। जो भी परम पुण्यमयी श्रीमद् भागवत कथा को देखकर या आरती में अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता। इसलिए माइक से बोलते हैं आरती हुई, आप खड़े हो जाए। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सलाम। हे चतुर्मुख ब्रह्मा, जहां जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं जैसे गाय के पीछे बछड़ा जाता है, उसका पुत्र जाता है। जहां पर श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव होता है वहां पर सभी तीर्थ आके निवास करते हैं, सभी देवता आके निवास करते हैं, कथा सुनते हैं। सबसे बड़े श्रोता कौन है आपको पता है? श्रीमद् भागवत कथा के सबसे बड़ा श्रोता है हमारे भोले बाबा और बजरंगबली। इसलिए आज हमने वहां से पानी का साधन हटा दिया कि कथा के बीच में कोई स्नान ना कर पाए। कोई आदमी कथा सुन रहा है, कोई पीछे से आके पानी डाले तो हमें कैसा लगेगा? राधे बंद हो गया ये चार्जिंग पे। आज प्रथम दिवस हमने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सुना। अभी समय है श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे सर्वज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मैं एक बात बताता हूं सभी को, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, उन सब का प्रारंभ होता है तो उसमें उसी देवता की पूजा की जाती है, बाकी सभी देवता उसके उपासक बन जाते हैं। जैसे विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की पूजा की जाएगी, सबसे बड़ा बताया जाएगा, बाकी सभी उसके उपासक बन जाते हैं विष्णु पुराण में। शिव पुराण में देखें तो शिव की उपासना की जाएगी, बाकी सभी लोग उपासक बन जाते हैं। और देवी पुराण को देखें तो देवी मैया की उपासना की जाएगी, बाकी सभी लोग उपासक बन जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन दुनिया में श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में केवल और केवल
सत्य की उपासना कीजिए। किसकी उपासना? सत्य की उपासना कीजिए। सत्यम परम धीमहि। और आपको अभी बताया सत्य कौन है। अभी हमने सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करके मेरे परम पिता परमेश्वर ही सत्य है। आइए हम नेमिष साधन क्षेत्र में चलें, जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। ये सभी ऋषि शौनकादि कहलाते हैं और ये सभी गृहस्थ संत हैं। अभी उन भक्तों की मंडली में, संत की मंडली में, जहां पर 28,000 ऋषि बैठे हैं, कौन आते हैं? महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य सूत जी का आगमन हुआ। सभी संतों ने सूत जी का बहुत स्वागत किया और उनको आसन दिया, उनको व्यासपीठ पे बैठाया। सभी संतों ने आग्रह किया सूत जी से, हे भगवान, हम आपसे मानव कल्याण के लिए 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूत जी बोले, पूछो। तो पहला प्रश्न क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या प्रश्न है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, जब हम मंदिर में जाते हैं, कोई बोलता है इनकी पूजा करो, कोई बोलता है उनकी पूजा करो, तो आखिर हम किसकी पूजा करें? तीसरा प्रश्न, जब भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु जन्म क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, भगवान जन्म लेते हैं तो आज तक उनके कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न, हमारे इतने ग्रंथ हैं, किसी के पास इतना समय नहीं है सबको पढ़ सके, तो उनका सार क्या है, उनका निचोड़ क्या है? छठवां प्रश्न, भगवान जब अपनी लीला को समाप्त करके इस धाम से जाते हैं अपने धाम को, तो धर्म अकेले पड़ जाता होगा, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए हैं 88,000 ऋषियों ने सूत जी से। सूत जी बोले, आपने मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, उन सभी के बारे में उत्तर दूंगा। उससे पहले एक भजन। राधा 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 राधा
यहाँ पर सभी ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे सूत जी से। पहला प्रश्न पूछा था मानव कल्याण के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी बोले मानव के लिए परम धर्म है कृष्ण के चरणों में प्रीति। किसके चरणों में प्रीति? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति। दूसरा प्रश्न पूछा था कि मंदिर में हम जाते हैं तो कोई पूछता है उसकी पूजा करो, कोई बोलता है उसकी पूजा करो, तुम किसकी पूजा करो? सूत जी बोलते हैं आप किसी की भी पूजा करो लेकिन निंदा किसी की भी मत करो, दूसरे की बुराई मत करो। जैसे वृक्षों में सैकड़ों टहनियां डालियां होती हैं लेकिन पानी कहां डालते हैं हम? जड़ में। तो जड़ को पकड़ लिया, एक बार जड़ को पकड़ लिया फिर डाल और पात पात पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधे राधे। और जड़ कौन है? मेरा परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। जैसे सभी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं ऐसे ही सभी देवी देवता आपको भौतिक साधनों की पूर्ति करा देंगे लेकिन मोक्ष की पूर्ति नहीं करेंगे, मोक्ष नहीं दे सकते। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको रास्ता बता देते हैं। आपको जाना कहां पड़ेगा? भगवान कृष्ण की तरफ ही जाना पड़ेगा। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सभी की कौड़ियां मत भरो। राधे राधे। जैसे प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है तो प्रधानमंत्री एक होता है लेकिन उसका मंत्रिमंडल बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, ये बाकी सभी उनके मंत्रिमंडल हैं। भटको मत। लेकिन आजकल लोग मन्नत पूरी ना होने पर भगवान बदल देते हैं। क्या बोलते हैं? इस भगवान में करंट खत्म हो गया, भगवान में करंट खत्म। ये नहीं पता हमारे प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हम दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। थोड़ा वेट तो करो, थोड़ा कटने तो दो। लेकिन नहीं, सोमवार आया तो भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा का अभिषेक, मंगलवार आया तो बजरंगबली की पूजा, बुधवार आया तो गणेश जी और बृहस्पतिवार आया तो विष्णु भगवान, और शुक्रवार आया तो देवी मैया की पूजा, और शनिवार आते आते अरे मेरे शनिदेव तुम ही मेरा बेड़ा पार करवा। संडे को, रविवार को सूर्यदेव के पास। गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। ऐसे मत बनो, भटको मत। बाप एक बनाओ। बाप डेली चेंज नहीं होता। बाकी चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, बुआ ये सब होते हैं। सभी को दंडवत प्रणाम करो, निंदा किसी की मत करो, अवहेलना किसी की मत करो, लेकिन जड़ एक को पकड़ो। तो जड़ बताई है हमें सूत जी ने, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा। तीसरा प्रश्न क्या था? भगवान अजन्मा है तो अवतार क्यों लेते हैं? भगवान का एक नाम है अजन्मा, जो जन्म ना लेता हो। तो फिर जन्म कैसे लेता है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा,
अधर्म बढ़ जाता है तब मेरे गोविंद अवतार लेते हैं। तो चौथा प्रश्न था, अगर वो जन्म लेते हैं तो कितने अवतार हुए अभी तक और कौन कौन से अवतार? पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, दूसरा वराह अवतार जो भी कथा में आपको पता चलेगा आने वाले समय में, तीसरे नारद जी, चौथे नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय यज्ञ भगवान, भगवान परशुराम, और इसमें प्रसिद्ध कौन से हैं? भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान श्री कृष्ण। पांचवा प्रश्न था सभी ग्रंथों का सार क्या है? किसी के पास इतना समय नहीं है जो सभी ग्रंथों को पढ़ सके, तो उनका सभी का सार क्या है, निचोड़ क्या है? तो सूत जी बताते हैं उनका सभी का सार है श्रीमद् भागवत कथा। यही हमारी मुक्ति और भक्ति का मार्ग है। इसी से क्या मिलेगी? हमें मुक्ति भी मिलेगी और जीते जी भक्ति भी मिलेगी। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले थे तो उसी समय सभी देवता आ गए। क्या लेकर? अमृत कलश लेकर। और राजा परीक्षित की जगह बोले कि कथा हमें सुना। सुखदेव जी से बोले ये अमृत कलश राजा परीक्षित को पिला दो, इसकी मृत्यु नहीं होगी, और इसके बदले श्रीमद् भागवत महापुराण हमें सुना दे। सुखदेव जी क्या बोलते हैं देवताओं को? भाग जाओ यहां से। क्वे सुधा क्वे कथा लोके क्वे काच क्वे मणि महान। अरे देवताओं भाग जाओ, तुम तो लालच देने आ गए। श्रीमद् भागवत ये लालच का साधन नहीं है, रुपए पैसे कमाने का साधन नहीं है। ये तो सभी सनातनियों को इकट्ठा करने का और सही मार्ग दिलाने का साधन है। क्या बोले? तुम्हारा अमृत कैसा है? कांच के टुकड़े के समान। कांच भी नहीं बोला। और भागवत क्या है? मणियों में भी अनमोल मणि। आपको मैं कथा नहीं सुना सकता। देवताओं को भगा दिया था। आजकल तो सभी को आसानी से श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल जाती है, फिर भी नहीं सुनते। समय का अभाव है, बोलते हैं अरे उस परमपिता परमेश्वर की तरफ जानो, वो 2 मिनट में फ्री कर देगा। अभी नौकरी छूट गई तो क्या करोगे? बिजनेस में लॉस आ गया तो क्या करोगे? सभी को समृद्धि आए ऐसा कुछ ना हो, लेकिन वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो कुछ ना कुछ समय निकाले। हम सभी चीजों के लिए समय निकालते हैं। किसी शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, पहले से रिमाइंडर डाल देंगे पार्टी में जाना है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के लिए रिमाइंडर क्यों नहीं डालते? उसके लिए तो रिमाइंडर डालो। जो निकल गया समय, जो निकल गया, जितनी उम्र निकल गई सो निकल गई, अभी भी आ जाओ। मौका बार बार नहीं आता मनुष्य जन्म का। अगले जन्म में पता नहीं क्या बना दे। क्या सुनोगे? क्या पार्टी करोगे? कि किसी शादी में जाओगे? अगर फिर से मनुष्य बनना है, थोड़ा परमपिता परमेश्वर की तरफ ध्यान लगा। राधे राधे। तो 5वां प्रश्न हो गया। 6वां प्रश्न पूछा, जब भगवान लीला करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म की रक्षा के लिए वे प्रभु आते हैं ना। तो जब प्रभु चले गए तो धर्म किसकी शरण में जाता है? कुछ संतों का भाव है कि धर्म गया माता बहनों की शरण में। मनुष्य से ज्यादा सामर्थ्य होती है माता बहनों में, तो धर्म उनकी शरण में गया। जहां भी धर्म कीर्तन होता है, जर्मनी की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान में कहीं भी, उसमें माताएं बहनें ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उसके कारण भी है, मनुष्य को टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, उसमें माता बहनें ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। बोलो राधे राधे राधे। इस तरह 88,000 ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी ने दिया। अभी हम कथा आगे बढ़ाएंगे तो प्रसंग बड़ा हो जाएगा।
थोड़ा समय है वृंदावन की एक सच्ची घटना आपको सुना देते हैं। अभी बांके बिहारी की कथा चल रही है, भगवान श्री कृष्ण की चल रही है, तो उसके बारे में पता चलना चाहिए। ये सच्ची घटना है। एक व्यक्ति प्रतिदिन बांके बिहारी यानी कि वृंदावन में जाता था मंदिर में, और जो वह पुजारी थे उनसे जाकर रिक्वेस्ट करता था, आग्रह करता था, कोई मुझे सेवा दे दो। किसी दिन पुजारी बता देता, ठीक है भाई कोई बात नहीं, झाड़ू मार लो या ठाकुर जी के बर्तन साफ कर दो। जिस दिन उसको सेवा मिल जाती वो बड़ा प्रसन्न रहता था, और जिस दिन पूजा नहीं मिलती थी, सेवा नहीं मिलती थी, उदास रहता था। ऐसा करते करते उसका जीवन चल रहा था। बहुत दिन हो गए, बांके बिहारी में निष्ठा ज्यादा, प्रतिदिन जाना। उसने रिश्तेदारियों में जाना बंद कर दिया, सभी जगह जाना बंद कर दिया। उसने समझ लिया कि सबसे बड़ा रिश्तेदार जो है ये है, इसके पास जाना है। जैसे हम लोग जो हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र होता है, हम उसके पास जाते हैं या हालचाल पूछते हैं, भाई आज फोन नहीं आया उसका, तबीयत अभी तो ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही वो प्रतिदिन जाता और सेवा करता। करते करते बहुत समय निकल गया। अब उसकी एक बिटिया थी, अब बेटी हो गई बड़ी, उसका रिश्ता पक्का कर दिया शादी के लिए। ससुराल वालों ने शादी की जो डेट निकाली वो उनको बता दी। अब वो व्यक्ति मंदिर में गया, पुजारी बोले कि उस तारीख को मंदिर में बड़ी सेवा है, उस दिन आपको जरूर आना है, उस दिन आपको ज्यादा सेवा मिलेगी और हमारे पास आदमी कम है, आपको जरूर आना। घर पर गया तो वही तारीख थी जो बिटिया की शादी की तारीख निकली। उसी तारीख में बेटी की शादी और उसी तारीख में बांके बिहारी की सेवा। अब हम और आप सब लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ लेते, भगवान आज नहीं कल। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा मैं सेवा में जरूर जाऊंगा। उसने अपनी धर्मपत्नी से बात की कि इस तारीख को थोड़ा आगे पीछे करा लो। ससुराल वालों से बात की, उन्होंने मना कर दिया। बोले कि उस दिन मुझे बांके बिहारी में बड़ी सेवा मिली है, मैं तो वहां जाऊंगा। और उनकी धर्मपत्नी बोलती है कैसे हो, अरे आपकी लड़की की शादी है, आपकी बिटिया की शादी है, और आप बाप हो, कन्यादान कौन करेगा। चुप पड़ गया, क्या बोले। लेकिन उसके मन में वही बात खटकती रही कि मैं बांके बिहारी के मंदिर में जरूर जाऊंगा। जिस दिन शादी थी, बारात आने वाली थी, दिन के गवाह होते थे, वो व्यक्ति सुबह जल्दी निकल गया घर से और कहां पहुंच गया, बांके बिहारी के मंदिर में। जाके उसने सेवा की, पूजा की और बांके बिहारी से यही प्रार्थना की, हे भगवान घर से बुलावा ना आ जाए। पूरे दिन सेवा में लगा रहा, घर से कोई बुलावा नहीं आया। शादी संपन्न हो गई, घर पहुंचा और उनकी धर्मपत्नी बोल रही है, आप बैठो, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। क्या बोल रही है, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। उसने देखा शादी हो गई, लड़की विदा हो गई और ये मुझसे लड़ नहीं रही और बोल रही आप थक गए होंगे। पता नहीं बांके बिहारी की कोई खास कृपा हो गई आज। चाय बना के लाई, चाय पी दोनों ने। ये ज्यादा दिन पहली बात नहीं है। अब कुछ दिन बाद एल्बम बनकर आई, शादी के 10-15 दिन, 20 दिन बाद, महीना भर बाद एल्बम बनकर आई। और वो दोनों धर्म पत्नी और वो व्यक्ति सज्जन, वो क्या कर रहे थे, उसको देख रहे थे एल्बम। एल्बम को देखते देखते वहां पहुंच गए जहां पर कन्यादान हो रहा था। जहां पर कन्यादान हो रहा था वो एल्बम में, उस फोटो के अंदर वो व्यक्ति मौजूद था। राधे राधे। अब तो वो व्यक्ति रोने लग गया।
अब उनकी धर्मपत्नी सोचने लगी शायद बिटिया चली गई है, उसकी वजह से रो रहा है। धर्मपत्नी बोलती है कि बेटी तो ऐसा है, उसको किसी ना किसी दिन तो जाना पड़ता है, आप रो मत। बोला देवी मैं उसके लिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि जिस दिन ये एल्बम बनी है, यहाँ विवाह संपन्न हुआ है, उस दिन तो मैं था ही नहीं, उस दिन तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो मंदिर में सेवा कर रहा था। धर्मपत्नी बोलती ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर थे, आपने सभी रीति रिवाज रस्म निभाई है यहाँ पर। बोला मैं यहाँ पर था ही नहीं। दोनों पति पत्नी कहां पहुंचे हैं? बांके बिहारी के मंदिर में। और कहां पर पहुंच गए? उस गोस्वामी के पास, उस पुजारी के पास। और बोले कि बताओ पुजारी जी, गोस्वामी जी, मैं उस दिन यहाँ पर था या नहीं था? गोस्वामी बोले और उनके आसपास के 8-10 आदमी और बोले तुम तो यहीं थे, तुमने तो ये सेवा की, वो सेवा की, वो सेवा की। वो व्यक्ति और उनकी धर्मपत्नी बांके बिहारी के मंदिर में इतने रोए हैं। धन्य है ऐसा प्रभु, धन्य है ऐसा ठाकुर जी, धन्य है ऐसा परमात्मा जो अपने भक्त के लिए सभी रीति रिवाज रस्म निभाने के लिए उसके घर पर चला गया। बोलो राधे राधे। वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे, वो लड़की कितनी भाग्यशाली रही होगी। एक भक्त बन जाए घर में, कोई भी उसकी 21 पीढ़ी चढ़ जाती है, 7 पीढ़ी पिछली, 7 पीढ़ी आने वाली और 7 पीढ़ी मायके पास की। उसकी वजह से कितने लोगों ने परम पिता परमेश्वर के दर्शन किए, मेरे बांके बिहारी के दर्शन किए। कब? विश्वास। उसकी बिटिया की शादी थी, कोई जा नहीं सकता। अब जितना बड़ा एग्जाम कंपटीशन भी उतना बड़ा होगा उसका, आईएएस का उसके हिसाब से होगा, हाई स्कूल का उसके हिसाब से होगा। जितने बड़े कंपटीशन में बैठोगे आप, उसका एग्जाम भी उतना ही टफ होगा। बोलो राधे राधे। वो परमपिता परमेश्वर है। आजकल हम छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए कितना बड़े इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आखिर वो तो ब्रह्मांड नायक है। राधे राधे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आज पहला दिवस, कथा को यहीं विराम करेंगे। कल द्वितीय दिवस, कल की कथा का समय 1:30 1:30, 10 या 20 मिनट पहले ही आओ, 1:20 पर लगभग। और विराम का पता ही है, 4:30 के आसपास द्वितीय दिवस की कथा रहेगी। उसके बाद कल एकादशी है, इस बात को हम बार बार बोल रहे हैं। सभी लोग इन महोत्सवों में हिस्सा लें। और ये मंदिर में अब जो भागवत हो रही है, सभी के सहयोग से हो रही है, तन से, मन से, धन से। सभी लोग व्यवस्था को बनाकर रखें, ना कि एक दूसरे की टांग खींचें। राधे राधे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय, राधा रानी की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आरती के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद गोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। फूल ले लो थोड़ा हाथों में फूल। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद्भागवतम् पुष्पांजलि समर्पयामि। फूल जो है आरती वहां रख दो। फूल जो हाथ में है वो यहाँ एक आरती सबको दे दो। हाँ।
और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बाकी भाई लाल की जय। राधा रानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्यामदास बाबा की जय। नंद के लाला की जय। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शंभु पार्वती पते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
ऐसे प्रसाद बांटो और कहते हैं भूख लगती बांट लो, लगाओ लंगर लंगर हाँ बांटो ना थोड़ा निकाल दो। नहीं तो ऐसा करो सीधा यहाँ तो ढोल लग तो गया, बांटो सीधा। आ गई